आज है 23 जून 2023, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मेरावल में रोजगार मेला 27 जून को आएंगी 24 कंपनीज, चयन कर वही देंगी ऑफर लेटर। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, राजकीय आईटीआई, कौशल विकास मिशन और एडीआरएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन 27 जून को प्रातः 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन एडीआरएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, न्यू बाईपास फ्लाईओवर, मेहरावल में किया जाएगा। मेले में 24 कंपनीज के द्वारा लगभग 2460 रिक्त पदों पर चयन कर वहीं पर ऑफर लेटर दिए जाएंगे। 1 से 31 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान, मच्छरों के प्रजनन और स्थिति पर निगरानी के निर्देश। उत्तर प्रदेश में मानसून का आगाज हो चुका है। मानसून आने के साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी संचारी रोगों से बचाव को लेकर संचारी नियंत्रण रोग अभियान और दस्तक अभियान जुलाई माह से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इलाज में पैसे की कमी न बने रुकावट, जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी 700 लोगों की अर्जियां। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देशित किया कि जो भी जरूरतमंद आयुष्मान हेल्थ कार्ड से वंचित रह गए, उनके कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनवाए जाएं। जन स्वास्थ्य की रक्षा हमारा दायित्व है, इसलिए किसी के इलाज में धन की बाधा नहीं आनी चाहिए। जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए, उनके इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में बेहतर व्यवस्था बनाई जाए। इसके बाद भी जरूरत पड़े तो हायर सेंटर में इलाज के लिए एस्टीमेट बनवाकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। आईआईटी कानपुर में मैनेजमेंट साइंस कोर्स की होगी शुरुआत। जेईई एडवांस पास होने वाले बच्चों को मिलेगा इकोनॉमिक्स साइंस में प्रवेश। आईआईटी कानपुर अब इंजीनियरिंग के बाद मैनेजमेंट के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ा रहा है। एहसास से संस्थान में मैनेजमेंट साइंस कोर्स की शुरुआत की गई। इसके अलावा मेडिकल इकोनॉमिक्स को भी मजबूत करने की तैयारी में जुटा है। संस्थान में चल रहे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग के कोर्स का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस कर दिया गया है। यूपी में सरकारी कर्मियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 16% बढ़ा महंगाई भत्ता। योगी सरकार ने राज्य में कार्यरत कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल योगी सरकार ने 5वें वेतनमान वाले कर्मियों का डीए 16% बढ़ा दिया। पहले जहां कर्मचारियों को 396% डीए मिलता था, वहीं अब ये 412% मिलेगा। महंगाई भत्ते का नया दर जनवरी 2023 से लागू किया गया। इससे वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को 396 की जगह मूल वेतन का 412% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। उत्तराखंड के रामनगर से अयोध्या या मथुरा के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, बरेली में होगा ठहराव। वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही बरेली के लोगों को वंदे भारत की सौगात मिलने की उम्मीद है। इज्जतनगर रेल मंडल ने वंदे भारत के संचालन के लिए काम शुरू कर दिया। उम्मीद है कि इज्जतनगर मंडल की पहली वंदे भारत उत्तराखंड के रामनगर या ऋषिकेश से अयोध्या या फिर मथुरा के बीच चलाई जाएगी। इसके लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे का इज्जतनगर मंडल 1000 किलोमीटर से ज्यादा रेल पटरियों के जरिए 85 स्टेशन को जोड़ता है। उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में वाटर टैक्स बढ़ाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में वाटर टैक्स बढ़ाने की तैयारी है। हाल ही में हुई विभागीय समीक्षा में इस पर सहमति बनी। सूत्रों की माने तो प्रस्ताव को अंतिम रूप से तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद सीएम के सामने इसका प्रेजेंटेशन होगा और फिर प्रस्ताव मंजूरी के लिए कैबिनेट ले जाया जाएगा। आखिरी बार 2000 में जलकल और जल संस्थान से सप्लाई किए जा रहे पानी के दाम तय हुए थे। गोरखपुर की पराग डेयरी बंद, 4 जिलों के दुग्ध उत्पादकों में हड़कंप। गोरखपुर जिले में घाटी में चल रहे पराग डेयरी के कारखाने को 1 जून से बंद कर दिया गया। दूध न खरीदे जाने से दशकों से दूध की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों में हड़कंप की स्थिति है। देवरिया में पशुपालकों ने सड़क पर दूध बहाकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पराग डेयरी के अधिकारियों का दावा है कि पशुपालकों से दूध खरीदकर अयोध्या के प्लांट में भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर की पराग डेयरी के कारखाने पर विभिन्न मदों में 6.25 करोड़ रुपए की देनदारी है। केवल पशुपालकों का ही 2 करोड़ रुपया बकाया है। इन ब्राइट माइंड छात्रों को 12-12 लाख की स्कॉलरशिप देगा आईआईटी कानपुर। जेईई एडवांस 2023 क्लियर कर इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर बीटेक या बीएस प्रोग्राम 2023-24 एकेडमिक ईयर में एडमिशन लेने वाले उम्मीदवारों को ब्राइट माइंड्स स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है। योग्य उम्मीदवारों को 4 साल के दौरान लगभग 12 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी।
ऋण है बकाया तो नो टेंशन, 24 जून को लगेगी बैंक अदालत, ये मिलेगा फायदा। हाथरस के आर्यावर्त बैंक में 24 जून को बैंक अदालत का आयोजन किया जाएगा। वर्तमान में बैंकिंग उद्योग एनपीए और लाभ प्रदाता जैसी अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। हाथरस व मथुरा की सभी 55 शाखाओं के ऋण खाता धारकों को जिनकी कोरोना विभीषिका सहित किसी अन्य आपदा के कारण ऋण जमा नहीं हो सका, उनके लिए एक मुश्त समाधान योजना शुरू कर रही है। इस योजना के तहत पुराना ऋण वाले ग्राहकों को छूट के साथ ऋण जमा करने की सुविधा दी जा रही है। सीएम के सामने 1400 जोड़ों के फेरे, 68 के निकाह हुए। गोरखपुर में सीएम योगी के सामने 1500 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा। इनमें से 68 जोड़ों ने निकाह किया। इसके बाद सीएम ने नवविवाहित जोड़ों को गिफ्ट और मैरिज सर्टिफिकेट दिया। इस दौरान सीएम के कहने पर सांसद रवि किशन ने पीली पगड़िया वाला बन्ना, पियर सरसों, बन्नी के भैया जैसे मंगल गीत गाए, जिसे सुनकर सीएम मुस्कुराने लगे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, बाल विवाह और दहेज कुप्रथा के खिलाफ सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए। दहेज मुक्त शादियों, सामूहिक विवाह कार्यक्रमों से जुड़कर हम सभी दहेज कुप्रथा और इससे जुड़ी अन्य कुरीतियों के समाधान में अपना योगदान दे सकते हैं। गेहूं चावल होगा सस्ता, सरकार ने उठाया ऐसा कदम, आम जनता को मिलेगा बड़ा फायदा। चावल की कीमतों को कम करने के लिए सरकार की तरफ से नया प्लान बनाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार गेहूं की कीमतों पर भी लगाम लगाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसके लिए सरकार ने अनाज स्टॉक को बढ़ा दिया। सरकार की चावल खरीद चालू विपणन सत्र 2022-23 में अब तक बढ़कर 5.58 करोड़ टन पर पहुंच गई। इसके अलावा सरकार ने 1.22 करोड़ किसानों को 1.7 लाख करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया। यूपीपीएससी एपीओ का अंतिम परिणाम जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2022 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। योग्य उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। 69 अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध कुल 69 उम्मीदवारों को योग्य घोषित किया गया है। कार का रजिस्ट्रेशन हो गया खत्म तो पुलिस भेजेगी स्क्रैप सेंटर, पलक झपकते ही बन जाएगा लोहे का बंडल। उत्तर प्रदेश के आगरा में आपकी 6 फीट की कार 2 फीट के लोहे के बंडल में बदल जाएगी। ये बंडल आसानी से एक व्यक्ति उठा सकता है। स्क्रैपिंग सेंटर पर रेडियो एक्टिव स्कैनर से वेलिंग मशीन तक पहुंचने के बाद कार खत्म हो चुकी होगी। उसके बाद वो लोहे के बंडल में पैक हो जाएगी। वी वेंचर्स स्क्रैपिंग सेंटर पर कार या कोई अन्य वाहन कैसे स्क्रैप होगा, आपको बताते हैं कि इसके लिए वाहन को 10 स्टेप से गुजरना होगा। स्क्रैपिंग सेंटर पर वाहन की वजह लेने से सबसे पहले रेडियो एक्टिव स्कैनर के लिए भेजा जाएगा। ये स्कैनर वाहन के अंदर कोई विस्फोटक सामग्री तो नहीं। इसके बाद दूसरा स्टेप टायर और सीएनजी स्टेशन होगा। यहाँ पर वाहन के टायर अलग किए जाएंगे। अयोध्या राम मंदिर में गर्भगृह की छत का काम पूरा, अब इसका निर्माण शुरू होगा। श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के निर्माणाधीन दिव्य मंदिर में गर्भगृह की छत का निर्माण लगभग पूरा हो गया और जब अलग अलग मंडपों के गोपुरम निर्माण की तैयारी है। राम मंदिर की संरचना में गर्भगृह के ठीक सामने गुड़ी मंडप, दाएं बाएं कीर्तन मंडप, गुड़ी मंडप के आगे नृत्य मंडप और उसके पहले व सिंह द्वार के मध्य रंग मंडप का निर्माण किया गया। इन सभी मंडपों को मिलाकर कुल 5 गोपुरम का निर्माण प्रस्तावित है। अगले 3 दिनों में यूपी पहुंचेगा मानसून, भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने आगामी 25 जून को पूरे उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी। विभाग के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश में आगामी 2 से 3 दिन में दाखिल हो सकता है। स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। फिलहाल हवा का रुख बदलने और बदली की वजह से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों से ग्रीष्म लहर का प्रकोप खत्म हो गया है। कांग्रेस को यूपी में जगह देने को तैयार नहीं सपा, होर्डिंग ने खोल दी पोल। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर पूरे देश की नजर है। बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पहुंचना तय माना जा रहा है, पर ऐसा लगता है कि सपा यूपी में कांग्रेस को जगह देने के लिए तैयार नहीं। कम से कम सपा कार्यालय के बाहर विपक्षी एकता को लेकर लगे होर्डिंग को देखकर तो यही कहा जा सकता है। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगे होर्डिंग में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल के चंद्रशेखर राव और जयंत चौधरी की तस्वीरें तो हैं, पर कांग्रेस के किसी नेता की कोई तस्वीर नहीं है। अखिलेश यादव बोले, यूपी में कहीं नौकरी के बहाने तो कहीं खुलेआम राह चलते हो रही लूट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में लूट और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सत्ता संरक्षण में कहीं नौकरी के बहाने तो कहीं खुलेआम राह चलते लूट की जा रही है। अखिलेश की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सिंचाई विभाग में संविदा पर 20 सहायक अभियंता, 26 अवर अभियंता और 39 कंप्यूटर ऑपरेटर्स को नियुक्ति पत्र जारी कर ठगा गया। सचिवालय में तो कई बार ठगों की कारस्तानी पकड़ी गई है।
विपक्षी एकता की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे रालोद प्रमुख जयंत चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज 23 जून को पटना में होने वाली बैठक में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि उन्होंने पत्र लिखकर समर्थन जताया। उन्होंने बताया कि पूर्व निर्धारित पारिवारिक कार्यक्रम के चलते वो बैठक में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उन्होंने पत्र में लिखा कि आज देश में अधिनायकवादी और सांप्रदायिक शक्तियां लोकतंत्र व सामाजिक समरसता के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। ऐसे में विपक्षी दलों का एकजुट होना समय की मांग है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से घबराया पाकिस्तान। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। खासकर पाकिस्तान भारत और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों से घबराया हुआ है। पाकिस्तानी लोगों को डर सता रहा है कि अगर भारत और अमेरिका के संबंध बेहतर होते हैं तो पाकिस्तान पर इसका बेहद बुरा असर पड़ेगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। ये बात पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही। एक तरफ जहां पाकिस्तान आर्थिक कंगाली की मार झेल रहा है, लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए तरस रहे हैं, वहीं भारत की साख दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। GE एरोस्पेस के साथ HAL का हुआ समझौता, भारत में ही बनेंगे फाइटर जेट इंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय अमेरिका के दौरे पर हैं। कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनरल इलेक्ट्रिक के अध्यक्ष H. लॉरेंस कल्प जूनियर से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद जेट इंजन को लेकर ऐतिहासिक समझौते की घोषणा हुई। एरोस्पेस शाखा ने जानकारी दी कि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच सौदे की घोषणा की गई। UPSSSC में निकले बंपर पद पर शुरू हुआ आवेदन, 25 रुपए में करें अप्लाई। यूपी के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका है। यहां एक्स-रे टेक्नीशियन के बंपर पद पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए। UPSSSC ने इन वैकेंसी के लिए विज्ञापन कुछ समय पहले जारी किया था। अब इनके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया। एप्लीकेशन लिंक खुल गया और आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। किसानों के लिए खुशखबरी, सड़कों के लिए होगा जमीन का अधिग्रहण तो चौथाई भूमि विकसित कर उन्हें भी मिलेगी। ताजनगरी आगरा में सड़कों के लिए जमीन लेना अब आसान होगा। जितनी भूमि अधिग्रहित होगी उसमें 25% भूमि विकसित कर काश्तकारों को दी जाएगी। इसका वो भूपयोग के अनुसार लाभ ले सकेंगे। इसके लिए आगरा विकास प्राधिकरण ने जयपुर मॉडल की रिपोर्ट स्वीकृति के लिए शासन को भेज दी है। भारत में मुसलमानों को हिंदू नहीं बना रहे हैं पीएम मोदी, तिब्बत के राष्ट्रपति ने की प्रशंसा। निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति पेनपा तेसरिंग ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश में मुसलमानों को हिंदू नहीं बना रहे। उन्होंने कहा कि कुछ घटनाओं के कारण भारत के बाहर के लोग भारत की स्थिति को अलग तरह से समझते हैं, लेकिन ये वास्तविकता नहीं। उन्होंने कहा, हम भारत में रहते हैं, मेरा जन्म भारत में हुआ, वैसी बात नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बताता है। मोदी की दमनकारी नीतियों की कहानी झूठी है। वो मुसलमानों को हिंदू बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि भारत दुनिया के सबसे सहिष्णु देशों में से एक है। भारत के बारे में पूछे जाने पर पेनपा तेसरिंग ने कहा कि इतनी विविध संस्कृति, इतने सारे धर्म, इतने सारे अलग अलग तरह के लोग यहाँ रहते हैं। रोपवे के लिए वाराणसी में खरीदे जाएंगे मकान। नगर में निर्माणाधीन रोपवे के लिए रामापुरा में कुछ मकान खरीदे जाएंगे। तहसीलदार सदर ने बताया कि इसमें मोहल्ला कालिया नगर, नई बस्ती मोहल्ला, मनिहारी टोला आदि के मकान शामिल हैं। किसी भी तहसील दिवस में कब्जेदारों को भू स्वामित्व के अभिलेख पेश करने होंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।